वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बताने वाला हूँ प्रोटीन। हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर तो मैंने ख़त्म कर दिए हैं लगभग। ठीक है, डीएनए का बचा हुआ है और आरएनए का बचा हुआ है। लेकिन ये देखते हैं प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन मसल बनाने वाला नहीं। प्रोटीन जो हमारा बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूँ तो प्रोटीन जो हमारा होता है, ये हमारा होता है एक्चुअली पॉलीमर नेक्स्ट चैप्टर है, इस साल नहीं आ रहा है। ठीक है, पॉलीमर्स ऑफ व्हाट? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स में भी कौन से एसिड्स? सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स मैं बता दूं, वो बहुत सारे लॉन्ग चेन होते हैं। मतलब समझो, अगर एक अमीनो एसिड है, लगभग पूरी चेन है, उसमें 1000 2000 बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, अगर मैं अल्फा अमीनो के एसिड की बात करूँ तो अल्फा अमीनो एसिड कैसा दिखता है? बेसिकली RCH COOH NH2। ठीक है, तो ये है हमारा अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे? क्योंकि देखो, ये जो हमारा मेन है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये इससे अटैच है, तो ये हमारा अल्फा है। ये वाली जो पोजीशन है ये हमारी अल्फा है, और ये आर जो होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए हमें अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। यहाँ पे अमाइन ग्रुप भी है जो कि क्या बेसिक होता है, और यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, जो कि हमारा एसिडिटी इंक्रीज करता है। और अगर मैं इसी की बात करूँ, इसे मैं पानी में डाल देता हूँ तो कभी कभार क्या होता है, ये ट्विटर आयन बनाते हैं। ट्विटर आयन क्या होता है? ट्विटर आयन ये होता है, दिस इज कॉल्ड ट्विटर आयन। ट्विटर आयन मतलब ये यहाँ का हाइड्रोजन था, यहाँ कूद के भाग गया, इसे कहते हैं हम लोग ट्विटर आयन। ट्विटर ट्विटर आयन। ठीक है, ट्विटर आयन। अब मैं प्रोटीन की बात करूँ तो मैं प्रोटीन को दो कैटेगरी में, नहीं, प्रोटीन को छोड़ते हैं, हम लोग अमीनो एसिड्स की बात करते हैं। अमीनो एसिड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरी कौन सी है? पहली कैटेगरी है हमारी इसेंशियल कौन सी है? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि वो हर समय मतलब वाटर सोल्यूबल होती है यूजुअली, और वो हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है यूजुअली। ठीक है, और नॉन इसेंशियल कौन सी होती है? जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है। हमारी बॉडी नॉन इसेंशियल को खुद बना सकती है, लेकिन इसेंशियल को नहीं बना सकती। इसलिए हमें इसेंशियल की ज़रूरत होती है और नॉन इसेंशियल की ज़रूरत होती नहीं होती, क्योंकि ये बनती रहती है हमारे अंदर। ठीक है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद मैं बात करूं, जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? पेप्टाइड 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 बॉन्ड जो होता है हमारा, जैसे कोई भी दो हमने अमीनो एसिड्स ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं दो अमीनो एसिड्स लेने जा रहा हूँ, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जो मैं दो, स्पेलिंग थोड़ी साफ कर लूँ, दो लेने जा रहा हूँ, वो है हमारा ग्लाइसिन। वो है हमारा क्या? ग्लाइसिन क्या है? आर की जगह, ये हमारा आर जो है, आर है, यहाँ पे एच लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो, ये हमारा हो गया ग्लाइसिन। ये हमारा ग्लाइसिन हो गया। और मैंने लेने जा रहा हूँ एलानीन क्या? यहाँ पे आर की जगह CH3 लगा दो, ये हो गया CH3 CH2 COOH NH2। ठीक, उसके बाद अब क्या करूँगा? अब हमें यहाँ से वाटर रिड्यूस करना है पेप्टाइड बॉन्ड के लिए सबसे ज़्यादा। ये बेसिकली देखो, ये हो गया CH3 COOH NH2। थोड़ा सा कन्फिग्रेशन हमें ऐसे करना पड़ेगा, और यहाँ का NH2 ऐसे ले लो। ठीक है, NH2, सॉरी, यहाँ पे N, यहाँ नाइट्रोजन, और यहाँ पे H, और ये हो गया CH2, यहाँ पे CH3। ठीक है, लिया मैंने सेम, ये थोड़ा सा कन्फिग्रेशन करना पड़ता है। यहाँ से ये वाटर रिड्यूस कर दो, वाटर को हटा दो। वाटर हटेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड हमारा अमीनो एसिड्स में यही काम करता है, पेप्टाइड बॉन्ड ही। ठीक है, तो ये हमारा बन गया NH2 CH3। ये देखो, ये हमारा एमाइड ग्रुप की तरह नहीं लग रहा है? ये एमाइड ग्रुप है, इसलिए हम कभी कभार इसे एमाइड बॉन्ड भी कहते हैं। और ये हमारा आ गया CH2, यहाँ CH3,
COH। अब देखो बॉन्ड बना कहाँ पे है, ये है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड इसे कहते हैं, या इसे और भी क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज दोनों में से कोई भी एक कह लो, ठीक। अब मैं बात करता हूँ प्रोटीन। जैसे मैं बताने जा रहा था आपको कि प्रोटीन्स को पहले तो हमने अमीनो एसिड को एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में कन्वर्ट करा, मतलब डिवाइड करा। फिर अब प्रोटीन को भी तो कहीं मैं डिवाइड करूँगा, तो ये मैं डिवाइड करूँगा फाइब्रस। और जो हमारा दूसरा होता है वो होता है ग्लोबुलर। आई होप आपने नाम पहले भी सुने हो, फाइब्रस लाइक फाइबर लाइक, ये बहुत होता है थिन। ये होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक मतलब समझ लो हेयर ही होता है, हेयर में पाया भी जाता है। ये प्रोटीन जो हमारा होता है हेयर में पाया जाता है। और आपने केराटिन जो कंपनी का नाम सुना है, वो भी मतलब हेयर से रिलेटेड चीज़ ही है, ठीक है। तो ये हमारा जो होता है नॉन सोल्यूबल होता है इन वाटर, नॉन सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी में जो हमारा होता है डिजोल्व नहीं होता है, ठीक है। इन वाटर में ये डिजोल्व नहीं होता। मैं ग्लोबुलर की बात करूँ तो इसके पास होता है हमारा 3D स्ट्रक्चर। फाइब्रस नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक वेरी थिन एंड थ्रेड लाइक। 3D स्ट्रक्चर ग्लोबुलर, ठीक है। ग्लोबुलर एक 3D पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स होता है, जिसमें इसको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये हमारा जो होता है वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। जो फाइब्रस होता है वो वाटर इंसोल्यूबल होता है और वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। ये तो मेजर डिफरेंस है, एक तो उनके स्ट्रक्चर में और एक उनकी। तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा थेरेपी ड्यूरिंग द कोरोना, आपने सुना होगा प्लाज्मा। और हमारा ब्लड में पाया जाता है, ब्लड एक्चुअली प्लाज्मा में पाया जाता है, ठीक है। इनको हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं 1 डिग्री, या मैं कहूँ प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर सेकेंडरी आ जाता है, सेकेंडरी। फिर हमारा आ जाता है टर्शरी। उसके बाद हमारा आता है क्वांटिनरी क्वाटनरी। सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो रही है, क्वाटनरी क्वाटनरी। तो डिफरेंस क्या है, देखो ये बिल्कुल सीधा है, ये बिल्कुल सीधा है। ये थोड़ा सा दो मान लो 2-3 धागे बजे हुए हैं, और ये पूरा मतलब जंजाल है, और ये उससे भी ज़्यादा बजा हुआ है। तो अगर मैं एनसीईआरटी में दे रखा है, ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसे सुलझाना बहुत आसान होता है, सुलझाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हमारा क्या होता है, वो थोड़ा उलझा हुआ होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी स्ट्रक्चर। टर्शरी होता है जो सेकेंडरी से ज़्यादा उलझा हुआ होता है, और क्वांटिनरी वो सबसे ज़्यादा उलझा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें एक और प्रोसेस आता है जिसे हम लोग कहते हैं डी नेचुरेशन कुछ नहीं होता है, ये जो ये तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत मायने रखता है। तो ये जो हमारा 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है ना, मतलब सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं डी नेचुरेशन। एनसीईआरटी में दे रखा है, जाके देख लो।